अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपने चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 122 देखेंगे तो वहां पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ पिक्चर फ्रेम हैंगिंग फ्रॉम अ स्टील नेल। आपने मास कैलकुलेट करना है तो आपने एम की जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आगे लिखा हुआ है हैंगिंग फ्रॉम अ स्टील नेल और आपको ब्रैकेट में स्टील का यंग्स मॉडुलस गिवन है, तो हमने स्टील का यंग मॉडुलस 20 × 10⁻10 पास्कल्स लिख लिया। आगे चलें तो लिखा हुआ है विच इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस अ फोर्स प्रोवाइडिंग शीयरिंग स्ट्रेन एज शोन इन द फिगर गिवन दैट द नेल बेंड्स ओनली 1.80 माइक्रोमीटर। आपको बता रहा है कि नेल के अंदर जो बेंडिंग प्रोड्यूस हो रही है वो 1.80 माइक्रोमीटर की हो रही है, यानी कि उसके अंदर जो चेंज प्रोड्यूस हो रहा है वो 1.80 का प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने माइक्रो की जगह पे प्रीफिक्स यूज किया, 10⁻⁻6 मीटर आ गया। ठीक है, देन हमारे पास अगर आप क्वेश्चन को रीड करें तो क्वेश्चन में y लिखा हुआ है 5 मिलीमीटर, मैंने लिख लिया 5 मिलीमीटर, मिली की जगह पे 10⁻³ प्रीफिक्स यूज कर लेंगे। और क्वेश्चन में आपको डायमीटर गिवन है 1.50 × 10⁻³ मीटर, तो मैंने उस डायमीटर की वैल्यू एज इट इज उठा के अपने न्यूमेरिकल में सब्स्टिट्यूट कर ली है। अब यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि चूंकि क्वेश्चन में शेयर स्ट्रेन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, तो हमें पता होता है कि जी अगर हम ऑब्जेक्ट पर किसी भी एक आपने क्यूब रखा हुआ है और क्यूब पर आप टेंजेंट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से जो उसके अंदर चेंज प्रोड्यूस होता है उसको हम, जो फोर्स अप्लाई होती है उसे हम शेयर स्ट्रेस कहते हैं, जो चेंज प्रोड्यूस होता है उसे हम शेयर स्ट्रेन कहते हैं, और उन दोनों की कॉम्बिनेशन से या उन दोनों की रेशियो से जो मॉडुलस बनता है वो शेयर मॉडुलस बनता है। ठीक है, ये बात आपको क्वेश्चन का डाटा पढ़ के समझ में आ जाती है। अब देखिए जो डाटा में उसने वैल्यूज लिखी हुई है वो भी उसने इसी तरह लिखी हुई है कि जो चेंज प्रोड्यूस हो रहा है हम शेयर स्ट्रेन के लिए जो चेंज होता है उसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ओरिजिनल लेंथ होती है उसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने चैप्टर में ये बात डिस्कस की थी, तो हमने डाटा में यहाँ पर वो वैल्यूज एज इट इज उठाकर लिख दी है। ठीक है, देन आपको पता है कि डायमीटर की वैल्यू गिवन है तो हम डायमीटर से रेडियस निकाल सकते होते हैं। रेडियस होता है d/2। हमें ये करने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि हमने एरिया यूज करना होता है, एरिया का फॉर्मूला हमें यूज करना होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है πr², तो उसके लिए हम क्वेश्चन में ही डायमीटर से रेडियस सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देन देखिए मैंने लिखा एज वी नो दैट स्ट्रेस का यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस को ओपन करें तो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो मैंने सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स को यूज करके फॉर्मूला को रीअरेंज किया है। कैसे? y/a एज इट इज था, ये डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, तो हम मैथ्स का रूल होता है कि मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करके और रिवर्स कर दें, जो चीज डिनोमिनेटर में है उसे न्यूमिनेटर में कर दें और जो न्यूमिनेटर में है उसे डिनोमिनेटर में कर दें। देन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मैंने रीअरेंज किया। ये एरिया इधर डिवाइड में था, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फोर्स इधर ऊपर थी यानी कि न्यूमिनेटर में थी, इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगी। देन सिंपल हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया कि y/a को डेल्टा एल के साथ और f को l के साथ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई y/a डेल्टा l इज इक्वल टू f/l। आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है, बेसिकली आपने मास कैलकुलेट करना है। मास जो है वो फोर्स के फॉर्मूला में इन्वॉल्व हो जाता है, तो हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है, लेंथ को जाकर इधर डिवाइड कर दें। सिंपल वैल्यूज पुट की हैं। यंग मॉडुलस की वैल्यू, एरिया का फॉर्मूला होता है πr², डेल्टा एल आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये जो डेल्टा एक्स है ना, यानी कि जो चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, हम इसको अगर यंग मॉडुलस की फॉर्म में लिखें तो हम इसे कहेंगे ये डेल्टा एल है और ये एल है। अगर हम यंग मॉडुलस की फॉर्म में लिखें तो हम इसे कहेंगे ये डेल्टा एल है यानी कि चेंज इन लेंथ है, और ये एल है यानी कि ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, तो देखिए चेंज इन लेंथ 1.80 10⁻⁻6 और ओरिजिनल लेंथ 5 हो गई। जस्ट मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की हुई थी, मैंने उसका स्केयर ले लिया। इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर पर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो आपको फोर्स की वैल्यू 126.60 न्यूटन्स मिल जाती है। ठीक है, अब हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है mg, तो g की वैल्यू को यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, 9.8 होती है, हमारे पास मास की वैल्यू आती है 12.91 किलोग्राम। अब देखिए ये तो वो है जो आपकी बुक में न्यूमेरिकल में डाटा गिवन है और आपने उस डाटा को यूज करके मैथ्स की वैल्यू निकाली है, ये आती है 12.91। ये आपकी बुक में नेशनल बुक फाउंडेशन में मैथ्स का ये आंसर नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बुक में आंसर है वो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए मैंने सेकंड मेथड यहाँ पर लिखा है, और सेकंड मेथड में मैंने लिखा है कि एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट shear strain is produced, so shear modulus of steel should be used।
यानी कि हमें क्वेश्चन में जब गिवन है कि शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब है इसके अकॉर्डिंग हमें यंग मॉडुलस नहीं शेयर मॉडुलस यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हमने जो चैप्टर पढ़ा था वहां पर आप देखें तो आपको एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में टेबल गिवन है। टेबल में आपको शेयर मॉडुलस जो है वो स्टील का गिवन है और उसकी वैल्यू होती है 8.0 इंटू 10⁻10 पास्कल। ठीक है जी, तो फिर मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया कि शेयर मॉडुलस ऑफ स्टील के लिए फॉर्मूला हो जाएगा शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय शेयर स्ट्रेन। अब जैसे मैंने पिछले पार्ट में ये बेसिक फॉर्मूला था ना, इसमें वैल्यूज पुट की F बाय ए डेल्टा L बाय L, तो हम यहाँ पे उस केस में लिख लेंगे डेल्टा X बाय Y। ठीक है, इस तरह ये रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करने से हमें यहाँ पर जो फोर्स का फॉर्मूला मिला वो शेयर मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा X डिवाइड बाय डेल्टा Y। जस्ट ये वाला जो फॉर्मूला हमें मिला था ना, इसी फॉर्मूला को हमने शेयर मॉडुलस के लिए रीअरेंज कर लिया है। ठीक है, देन मैंने वैल्यूज पुट की है कि शेयर मॉडुलस जो होता है वो स्टील के लिए 8.0 इंटू 10⁻10 होता है। एरिया की वैल्यू जो हमने पहले सॉल्व की थी वही पुट की है। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, वाई की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी। सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेटर पर तो आपको आंसर मिलता है 50.86 न्यूटन। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला mg होता है, g की वैल्यू 9.8 यहाँ पर जाकर आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको मैस की वैल्यू मिल जाएगी 5.2 किलोग्राम और यही आपकी बुक का आंसर है। यानी कि इस न्यूमेरिकल में बुक के तरीके से आंसर कैलकुलेट करने के लिए आपको ये वाला मेथड सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ डिफरेंस ये है कि यंग मॉडुलस नहीं बल्कि आपको खुद से शेयर मॉडुलस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अपना कॉन्सेप्ट यूज करके, तो फिर आपका जो आंसर है वो 5.2 किलोग्राम आ जाएगा। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो आपको कह रहा है अ 5 मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम वायर, इसका यंग मॉडुलस आपको 7 इंटू 10⁻10 पास्कल्स गिवन है, ऑफ डायमीटर 3 मिलीमीटर, डायमीटर की वैल्यू आपको 3 मिलीमीटर गिवन है। कह रहा है सपोर्ट्स ऑफ 40 kg mass to have same elongation and the copper wire of same length under the same weight, find the diameter of copper wire। आपसे कह रहे हैं कि जी आपने कॉपर वायर का डायमीटर कैलकुलेट करना है जब उसका सेम मैस है और सेम एलोंगेशन उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो चूंकि उसने आपको क्वेश्चन में बताया है कि दोनों वायर के अंदर, एल्यूमिनियम वायर के अंदर भी और कॉपर वायर के अंदर भी जो चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि जो लेंथ में चेंज है जिसे हम एलोंगेशन का नाम दे रहे हैं, वो दोनों के अंदर सेम है, इक्वल है। तो मैंने लिखा है बाय कंपेयरिंग चेंज इन लेंथ ऑफ बोथ वायर। अब अगर आप दोनों वायर का चेंज इन लेंथ कंपेयर करें तो चेंज इन लेंथ को हम डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ए एल का मतलब है एल्यूमिनियम वाली वायर का, सी यू का मतलब है कॉपर वाली वायर का। ठीक है, अब हमारे पास चेंज इन लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है एफ मल्टीप्लाइड बाय एल डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय वाई। ये फॉर्मूला हमारे पास कैसे बनता है कि हमने यंग मॉडुलस का फॉर्मूला पढ़ा होता है ना, वाई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। यहाँ से स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया और स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इस फॉर्मूला में अगर हम रीअरेंज कर लें तो आपको चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला जो मिल जाता है वो एफ मल्टीप्लाइड बाय एल डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय वाई मिल जाता है। अब देखिए एफ एल यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 बाय एरिया ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाइड बाय यंग मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम, 1 बाय एरिया ऑफ कॉपर मल्टीप्लाइड बाय यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर। आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इनको इधर, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ कॉपर मल्टीप्लाइड बाय यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाइड बाय यंग मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम। एरिया का फॉर्मूला पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है, यंग मॉडुलस एज इट इज सेम यहाँ पर भी पुट कर दें, पाई पाई से कैंसिल, 4 से कैंसिल, बन जाएगा डी स्क्वायर कॉपर यानी कि डायमीटर स्क्वायर कॉपर का मल्टीप्लाइड बाय यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर। डायमीटर का स्क्वायर लेना है आपने एल्यूमिनियम का मल्टीप्लाइड बाय यंग मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम। क्वेश्चन में गिवन है कि आपने डायमीटर ऑफ कॉपर लेना है, वाई को यहाँ पे आके डिवाइड कर दें, इसके ऊपर चूंकि स्क्वायर है तो आपको दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये वाला स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, यहाँ पे अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए आपको डायमीटर एल्यूमिनियम की वैल्यू गिवन है वो आपने पुट कर दी, यंग मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर भी आपको गिवन है आपने पुट कर दिए, तो आपके पास डायमीटर ऑफ कॉपर की वैल्यू आ गई 2.29 मिलीमीटर। नेक्स्ट देखिए जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है a 4 kg mass is hanging with the help of 1.5 meter long steel wire. Another mass of 6 kg is hanging to 4 kg with the help of 1 meter long wire. कह रहे कि जी आपके पास एक स्टील वायर के साथ 4 kg का मैस अटैच है
और उसी वायर के साथ आपने 1 मीटर की लंबी, यानी कि यहाँ पर जो लेंथ है वो 1 मीटर है और यहाँ पर जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है, कि 1 मीटर लंबी वायर का इस्तेमाल करके आपने एक और 6 kg का मैस उसके साथ अटैच कर दिया। देन आपसे कह रहा है बोथ वायर्स हैव डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर। दोनों जो वायर्स है उनका डायमीटर उसने आपको बताया कि 0.25 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ बोथ वायर्स मैंने लिखा है, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल एलोंगेशन इन द होल सिस्टम ऑफ वायर, आल्सो कैलकुलेट द टोटल स्ट्रेन एनर्जी। आपने ए पार्ट में टोटल एलोंगेशन कैलकुलेट करनी है और बी पार्ट में आपने टोटल स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखिए टोटल एलोंगेशन का मतलब यह है कि आपने ये जो दोनों मैसेज हैं उन दोनों की अलग अलग से एलोंगेशन कैलकुलेट करनी है। तो पहले हमने सिर्फ ये लिख लिया कि हमने डेल्टा एस कैलकुलेट कर लिया, यानी कि पहले वाला जो मैस है उसके लिए हमने एलोंगेशन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फॉर्मूला होता है एफ मल्टीप्लाइड बाय एल डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय वाई। अब एफ एल ए वाई ये सेम वही फॉर्मूला है जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया। अब यहाँ पे देखिए जो बात आपको याद करनी है, ये जो बात आपके समझने की है, वो फर्स्ट केस में आपने फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फोर्स का फॉर्मूला mg है, आपने m के साथ m1 प्लस m2 लिखा। क्यों? बिकॉज इनिशियली जब यहाँ पर आप बात कर रहे हैं ना तो इस एंड पर दोनों मैसेज लगे हुए हैं ना, दोनों मैसेज के लिए ये वाली फोर्स यहाँ पर यूज होगी, इसलिए हम 4 + 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 फोर्स हमारे पास 98 न्यूटन आ जाएगी। देन सिंपल फॉर्मूला में पुट कर दिए, फोर्स की वैल्यू 98, लेंथ की वैल्यू 1.5, एरिया का फॉर्मूला किया है पाई d²/4 मल्टीप्लाइड बाय यंग मॉडुलस। वैल्यूज लिखी है न्यूमेरिक वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट करें तो डेल्टा एस की वैल्यू यानी कि चेंज इन लेंथ जो स्टील के लिए है उसकी वैल्यू 1.498 × 10⁻³ मीटर आता है। इसी तरह आपने एलोंगेशन ब्रास वायर की कैलकुलेट करनी है, सेम फॉर्मूला है, बट यहाँ पर क्या है कि जस्ट आपने इधर ब्रास वायर का इस्तेमाल किया गया है तो फिर आपने सिर्फ ये वाला मैथ 6 kg वाला यूज करना है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 इज 58.8 न्यूटन। यहाँ पे आपने वो लिखा, लेंथ की वैल्यू 1, एरिया की वैल्यू सेम रहेगी जो पहले यूज की, और वाई जो है वो ब्रास के लिए यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास इज 1.0 × 10⁻10। आपने न्यूमेरिक वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया तो आपको यंग मॉडुलस एलोंगेशन की वैल्यू ब्रास के लिए 1.198 × 10⁻³ मिलती है ये। देन आपने टोटल एलोंगेशन कैलकुलेट करनी है तो दोनों को आपस में ऐड कर लें, यानी कि स्टील को भी और ब्रास को ऐड अप कर लें तो आपको टोटल एलोंगेशन 2.7 × 10⁻³ मीटर्स मिल जाएगी। ये हमने न्यूमेरिकल नंबर 3 का पार्ट ए सॉल्व किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अभी हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास बी पार्ट ये था कि आपने टोटल स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, यानी कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो है वो स्ट्रेन एनर्जी ऑफ स्टील प्लस स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ब्रास की इक्वल होगी। हम ये जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है और हम इसके लिए फॉर्मूला 1/2 F मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा L यूज करते हैं। तो हमने लिख लिया 1/2। याद रखेंगे कि स्टील के लिए जो फोर्स की वैल्यू थी वो दोनों मैसेज को यूज करके कैलकुलेट की थी, 98 आई थी, लेंथ 1.5 थी, और ब्रास के लिए जो है वो सिंगल मैस यानी कि 6 को यूज किया था तो हमारे पास 58.8 आया था और मल्टीप्लाइड बाय लेंथ 1 कर दिया। आप उसमें दोनों को इसको भी सॉल्व करें तो 73.5, इसको सॉल्व करें 29, एड अप करने तो आपको आंसर मिल जाता है 10.25 एक्सपोनेंट 1 जूल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि अ रॉड ऑफ 90 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया की वैल्यू आपको 90 मिलीमीटर स्क्वायर गिवन है, हैज अ लेंथ ऑफ 3 मीटर, यानी कि आपको लेंथ की वैल्यू 3 मीटर गिवन है। देन हमारे क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि जी इफ अ स्ट्रेस ऑफ 300 megapascal is applied to stretch the rod, then find strain energy if young modulus of the rod is 200 gigapascal। तो मेगापास्कल होता है 10⁻⁶ पास्कल और यंग मॉडुलस में गीगापास्कल लिखा हुआ था तो मैंने डायरेक्टली उसको प्रीफिक्स गीगा को 10⁹ में चेंज करके लिख दिया। अब हमारे पास एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी है तो हमने अपने डाटा को देखते हुए अगर आप देखें तो हमारा जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक था वहां पर हमने स्ट्रेन एनर्जी का ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब इस फॉर्मूला में अगर आप देखें तो हमारे पास डेल्टा एल नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम डेल्टा एल को कैलकुलेट करते हैं यंग मॉडुलस वाले फॉर्मूला से। यंग मॉडुलस वाले फॉर्मूला को रीअरेंज करें जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, 2 में भी किया, 3 में भी किया, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया, F मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइड बाय Y A हो जाएगा। अब देखें इस फॉर्मूला में देखें तो हमारे पास फोर्स नहीं है, इसका मतलब है फिर मैंने लिखा कि फॉर फोर्स यानी कि फोर्स कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया, एरिया को इस तरफ लेकर जाकर मल्टीप्लाई करते हैं, फोर्स नहीं रह जाएगा। वैल्यूज पुट करें तो पहले आपने फोर्स कैलकुलेट कर ली 2700 न्यूटन, फिर इस फोर्स की वैल्यू को स्टार इक्वेशन में पुट करें तो मैंने लिखा पुटिंग इन स्टार इक्वेशन
डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी 4.5 इंटू 10⁻³ मीटर्स, और फिर डेल्टा एल की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, u इज इक्वल टू 1/2, यंग मॉडुलस ये है, एरिया की वैल्यू 90 इंटू 10⁻6 है, लेंथ की वैल्यू 3 क्वेश्चन में गिवन थी, और डेल्टा y यानी कि 4.5 10⁻³ का स्केल ले लेंगे। सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर आ जाता है 60.75 जाउल। अब ये जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है ना, इसका आंसर आपकी बुक में 12 पॉइंट समथिंग गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, ये जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, जो हमने बुक में डेरिवेशन किया है, हमने जो एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर 60.75 जाउल्स ही आता है, वो आंसर नहीं आता जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। सो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स।